लहसुन, प्याज, बैगन, गृंजनम, नारिकेलम यानी चढ़ाया हुआ नारियल, उसको प्रसाद में नहीं खा सकते जब तक यज्ञ चल रही। और कुसमांडम, कुसमांडम का अर्थ होता है ब्रह्म वैवर्त महापुराण। पेठा, सफेद कुम्हड़ा, सफेद कुम्हड़ा से बनाया पेठा बनाया जाता है। अगर पेठा को व्रत में खा लें तो व्रत तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है, इसलिए पेठा कभी व्रत में नहीं खाना। कुसमांडम नारिकेलम भक्षति मांस भक्षति, अगर खाएंगे तो मांस भक्षण कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी व्रत को रह रहे हैं केवल नवरात्र को छोड़कर, नवरात्र में रात्र में जागना है और दिन में सोना, और बाकी कोई भी व्रत अगर आप दिन में सोए कि व्रत खत्म। जिसे एकादशी है ना, असकृत जल पानस्य कृष्तांबूल भक्षणा जीवा दिवा स्वापास मैथुना, दिन में सोने से पान खाने से, समझ गए कि नहीं समझ गए, एकादशी व्रत समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि व्रत में हम दिन में शयन करते हैं तो व्रत खत्म। और वहां 3 बजे हमारा भी कैंप लगता है ना, आप तो पहुंचे 3 बजे भोरई में नहा करके और सब फलहार उलहार अच्छे ढंग से बना करके खा करके और 9 बजे फिर सो गए, और जब 5 बजे तो फिर उठे। ये कल्पवास नहीं है, ये मनोरंजन। ये क्या है? ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, शास्त्र ने जो दिशा निर्देश किया है आप उस पर नहीं चलते। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, भगवान गीता में कहते हैं न च सिद्धिम वापनोति, न तो सिद्धि मिलेगी, न सुखम, न तो भौतिक जगत का सुख प्राप्त होगा, न परागतिम, न मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्तम कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कार्यमिहार्हसि। किसी कार्य को करने से पहले उसके विषयों को जान लीजिए कि हमको कैसे पालन करना। तो कहा महाराज तीर्थराज प्रयाग की तो ये दशा। फिर मैं वहां से काशी आया, प्रयाग में भी 1% भी सत्य बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं। और ये कहां की बात है? ये कल्पवास क्षेत्र की बात है ना? ये नहीं कि केवल प्रयाग में जो हम लोगों का जनपद आता है यहाँ कोई झूठ बोले तो वो अलग बात है, यहाँ सत्यवादी ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रयाग में जानते हैं। प्रयाग के कल्पवासी को 1 महीने तक अगर एक भी असत्य संभाषण किया मेले के अंदर तो जानते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ क्षेत्र में किसी ने नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरिसम हो ही की कोटि गुंजा, झूठ से बढ़कर बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। और तीर्थराज प्रयाग का सचिव मंत्री कौन है? राजा है तीर्थराज ना, उनका प्रधानमंत्री कौन है? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। सत्य ही मंत्री है, सत्य ही मंत्री है, तो कम से कम 1 महीना। अरे आप बताएं, अब जैसे कहते हैं ना जब आप तीर्थ में चले गए हैं तो ममता को छोड़ दीजिए, समझ गए? या तो मत जाइए, या तो तीर्थ पर्व पर जाकर स्नान करके चले आइए। बस समझ गए नहीं समझ गए? यदि आप 1 महीने के लिए कल्पवास में गए हैं तो करते क्या है पाणी जी? जैसे 1-2 दिन हो जाएगा ना तो मोबाइल लगाएंगे, भैया गेहूं भरान, बता ये नहीं। यदि तुम्हारी शरीर प्रयाग में और मन तुम्हारा घर में, तो फिर अगर बताइए 1 पैसे का रिजल्ट अगर मिले तो। बल्कि जो गांव में है, यहां गृहस्थ आश्रम में है, वो सोच रहा है क्या बताएं, अगर पैसा होता तो नहा लेते,
उसको रिजल्ट मिल गया। जो यहां पर जिसकी शरीर है और मन प्रयागराज चला गया तो किसको रिजल्ट मिलेगा? मन है एवं मनुष्याणाम, शरीर को नहीं। छोटा ही मल के मलह के धोए, घृत के पाव के वारी भिगोए, मन से रिजल्ट मिलेगा। मन जिसका प्रयागराज में है उसको प्रयाग नहाने का फल मिलेगा, अब मन जिसका घर पर है उसको घर स्नान करने का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले महाराज काशी की क्या दशा थी? काशी मरणान मुक्ति है। काशी में व्यक्ति यदि आकर के प्राण त्यागता है तो उस परागति को प्राप्त करता है। ये नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, चोर डकैत मरा तो उसका भी मोक्ष हो जाएगा, नहीं। काशी में इस नियत से आए व्यक्ति कि हम चलेंगे, अब वहां से लौटकर नहीं आए। ऐसे व्यक्ति अगर काशी मरे, नारद ने कहा महाराज हमको देखने में तो कोई नहीं मिला कि कोई काशी में मरने आया हो। काशी विश्वनाथ जी से एप्लीकेशन लगाने बहुत लोग आए थे, लेकिन ये करने वाला कोई नहीं आया था कि अब मैं काशी से घर नहीं जाऊंगा, यहीं अपना प्राण। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम जगन्नाथपुरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम दक्षिण भारत, सेतु दर्शनम रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हर जगह की यात्रा करके महाराज हमने सोचा कि अब एक तीर्थ बचा हुआ है वहां भी चल देते, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति तो नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? क्योंकि पहले से लिखा गया है, बोले नर सहस्त्रम सुनहु पुरारी, केउ एक होहि धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिन मह को, विषय विराग विमुख रत हो। नारद ने घूमते घूमते वह ब्रजमंडल में पहुंच, जहां पर अभी थोड़ी ही समय पहले भगवान कृष्ण परम धाम को प्रयाण कर चुके थे। मैंने सोचा चलते वहां शांति मिलेगी। कहा महाराज जैसे ही मैं ब्रजमंडल के वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश किया, मैं एक मार्ग से जा रहा था, तभी मेरा नाम लेकर किसी ने मुझको बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंता निवारय। बोले हे साधु महात्मा जी रुक जाइए, मेरा निर्णय करते जाइए। मैं जब देखा तो एक युवती 16 वर्ष की थी, गंगाद्या सरिता सेवा, गंगा आदि नदियां प्रकट होकर उसको चंवर चला रही। उसके दोनों बगल में भाग में 90 साल के 2 पुरुष सो रहे थे। नारद ने कहा मुझे जिज्ञासा हुई पूछने की, लेकिन उस युवती के करुणात्मक वचनों को सुनकर के मुझे कहना पड़ा, वद देवी सविस्तारम सस्य दुखस्य कारण। बोले अपने दुख का कारण बताओ, अगर तुम इतने रो रही हो तो क्या कारण है रोने का? भक्ति का आप मेरा परिचय जान लीजिए महाराज। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति। अब ये देखिए, भक्ति अगर ब्रजमंडल में रो रही है तो ये गंभीर विषय, ये कोई साधारण विषय नहीं। भागवत सुन करके हम उठ जाते हैं। भक्ति अगर वृंदावन क्षेत्र में रो रही है तो ये गंभीर विषय है। और किसी क्षेत्र में रोए, भाई प्रयाग में रोए, काशी में रोए तो चलेगा, लेकिन ब्रजमंडल में भक्ति रो रही। अहम भक्ति रीते ख्याता इमौ में तनयो मता, ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे न जर्जर। बोले हे महात्मा मेरा नाम भक्ति, और ये जो दोनों ये हमारे पुत्र हैं। तो नारद ने कहा ये बताओ, तुम 16 वर्ष के और पुत्र तुम्हारे 90 वर्ष के, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पैदा होने के पहले ही तुम्हारे पुत्र इस पृथ्वी पर आ चुके? नहीं 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 नहीं। भक्ति ने कहा नहीं महात्मा जी ऐसा नहीं है।
ऐसा कुछ कारण हुआ है जिसके कारण ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। बोले वही कारण तो मैं जानना चाहता, बताओ क्या कारण। तो भक्ति ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर हमारी आरती की जाती थी, कहीं कहीं पर हमारा स्वागत होता था, लेकिन ऐसे कम स्थल थे। इस प्रकार से मैंने महाराष्ट्र का त्याग करके गुजरात आ गई। कहा महाराज वहां आने पर तो हमारा जीवन दुर्लभ हो गया। क्यों? गुजरात प्रांत का कोई व्यक्ति भगवान की पूजा बाद में करता है, पहले दरवाजे की आरती दिखाता। और किस लिए?